नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सुरक्षित कल के लिए जल का संरक्षण महती आवश्यकता है, जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट का कहना है। 2025 में सिंचाई रकबा 65 लाख हेक्टेयर करने लक्ष्य। जल संसाधन मंत्री के काकड़खेड़ा क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत और बीरपुर उद्वाहन परियोजना में आबिदाबाद को शामिल करने के दिए निर्देश। क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। राजस्व मंत्री श्री वर्मा, जनता का सम्मान ही मेरा सम्मान है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा, बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में जल ही जीवन का आधार है। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल ही इस महत्व को देखते हुए भारतीय संस्कृति में जल की पूजा होती आ रही है। आने वाले कल के लिए जल संरक्षण महती आवश्यकता है। ये बात जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट में इशावर जनपद के ग्राम काकड़खेड़ा में जल गंगा सर्वधन अभियान के तहत आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में कही। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि जल गंगा सर्वधन अभियान समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस अभियान से जहां एक और जल के संरक्षण और संवर्धन में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण में भी सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत नदी, तालाब, कुओं, बावड़ी आदि जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कर उन्हें उपयोगी बनाया जाएगा। कैचमेंट के एरिया के अवरोध हटाकर पानी की आवक में वृद्धि की जाएगी। तालाबों के किनारों पर हरित क्षेत्र बफर जोन तैयार किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि वर्षा के जल को ज़्यादा से ज़्यादा संचित कर भू जल स्तर में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर शुरू किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश का अभिमान है। प्रदेश का अभियान है, पूरे समाज का अभियान है। इस अभियान में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था 70% कृषि पर आधारित है और पानी के बिना खेती किसानी संभव नहीं है। खेती साथ साथ लोगों की ज़रूरतों के लिए भी पानी का संचयन करना होगा। काकड़खेड़ा में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि जल है तो कल है। हम सभी को जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। वर्षा के जल को जितना अधिक रोक सके रोकना होगा। नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ियों, पोखर के साथ ही सभी जल स्तरों की सफाई, गहरीकरण और जीर्णोद्धार करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा किया जा सके। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि इशावर क्षेत्र के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इशावर की जनता का सम्मान ही मेरा सम्मान है। मैं अपनी जनता के हर सुख दुख में साथ हूं और उनके कल्याण और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को राजस्व संबंधी कामों के लिए परेशान न होना पड़े। इसके लिए 2 माह तक राजस्व अभियान चला गया, जिसमें 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों को निकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि ये नियम बना दिया गया है कि संपत्ति की खरीदी बिक्री के 20 दिन के अंदर नामांतरण हो जाएगा। इसी प्रकार सीमांकन की भी 30 दिन सीमा तय कर दी गई है। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, निःशुल्क राशन वितरण जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कार्यक्रम के आरंभ में जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रवि मालवीय ने संबोधित किया। इन कामों के जल संसाधन मंत्री ने दिए निर्देश। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा के आग्रह पर काकड़खेड़ा जलाशय की क्षतिग्रस्त नहर का सुधार, पाल पर झाड़ियों की सफाई एवं पिचिंग रिसेटिंग का कार्य किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बीरपुर उद्वहन सिंचाई योजना में अतिरिक्त कमांड क्षेत्र 800 हेक्टेयर ग्राम आबिदाबाद का परियोजना में शामिल करने को भी निर्देश दिए। तालाब गहरीकरण के लिए ग्राम काकड़खेड़ा में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के पश्चात राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रवि मालवीय, इछावर नगर परिषद अध्यक्ष श्री देवेंद्र वर्मा, कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह, एसडीएम श्री जमीद खान, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन श्री दीपक चौक से, जनपद सीईओ श्रीमती शिवानी मिश्रा, श्री सन्नी गौरव महाजन, श्री कैलाश सुराना, श्री पप्पू नागर, श्री जसपाल अरोरा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, शासकीय सेवकों तथा नागरिकों ने तालाब हरीकरण कार्य के लिए श्रमदान किया। मंदिर परिसर में किया पौधारोपण। ग्राम काकड़खेड़ा मरी नारायण माता मंदिर परिसर में मंत्री श्री सिलावट एवं मंत्री श्री वर्मा ने अनेक प्रजातियों का पौधारोपण किया। पौधारोपण के पूर्व मंत्री द्वय ने मंदिर में माता की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पीएम साहब और मेरे विभाग के अधिकारी सुन लें,
इसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं। ये मुख्यमंत्री का संकल्प है, देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्र के गौरव मोदी जी का संकल्प है। जल है तो कल है। आप बदलाओ, मेरे अन्नदाता बेटे हैं, बिना जल के हम खेती कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। इसको बचाना है कि नहीं बचाना है? इसकी रक्षा करना है कि नहीं करना है? करना है ना। कौन करेगा? प्रवीण जी नहीं करेंगे, हम करेंगे। हमारा राष्ट्र 70% कृषि पर आधारित राष्ट्र है ना। हमारा प्रदेश 70% आप पे आधारित है। कर देते हैं। ऐसे हमारे बहुत ही बढ़िया कलेक्टर जिन्होंने इछावर को पूरे जिले सीहोर में विकास की गंगा बहाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज आपके काकड़खेड़ा तालाब में माननीय मंत्री से एक ही निवेदन करूंगा कि तालाब तो है, पानी भी आपने दिया है, मट्टी भी निकालने की अनुमति। और मैं तो हमारे मंत्री जी के पास गया था कि पूरे इछावर क्षेत्र के नहीं, पूरे जिले सीहोर के तालाबों को किसानों को अनुमति दीजिए। मैंने करीब 1 करोड़ की मट्टी निकाली होगी अपने पैसे से। मट्टी डालिए आप, खाद डालने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये जो नहरें हैं, अगर आप देख लेंगे भाई साहब तो बुरा लगता है। आपके सिंचाई विभाग के ऊपर एक कलंक है ये। मैं आज से प्रार्थना करूंगा कि हमारे काकड़खेड़ा नहर, एक भाऊखेड़ी की नहर, दोनों को आप जैसी बढ़िया कंक्रीट बना दीजिए। मजा आ जाएगा, बोंदा का खेत तक पानी पहुंच जाना चाहिए।